नमस्कार साथियों। गांधी जयंती पर प्रदेश अध्यक्ष जीवन सेजवाल के नेतृत्व में आरएलडीसी के गठन के संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य मांग यही है कि हमारे लिए एक सरकारी बोर्ड बनाया जाए जिसमें हमारा शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषण ना हो, और इस बोर्ड का गठन सभी विभागों में जो ठेका कार्मिक लगे हुए उनके लिए ये बोर्ड बहुत फायदेमंद साबित होगा, जिसमें पिछली सरकार के द्वारा बजट घोषणा 2023 में बिंदु संख्या 159 में एक घोषणा की थी जो आज दिनांक तक अभी पेंडिंग चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीवन सेजवाल ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन फॉरवर्ड भी किया है। साथ ही जो ज्ञापन में मांग है वो बहुत शानदार तरीके से रखी है, जिसमें हर ठेका कार्मिकों के लिए एक नियुक्ति पत्र साबित करेगी और सभी का इसमें भला होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं, पिछले एक सप्ताह से जो संविदा कर्मी है मनीष जी सैनी, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था हाईकोर्ट में। उनके लिए विभिन्न संगठनों द्वारा, चाहे वो एक नियमित कार्मिक संगठन भी हो, चाहे वो ठेका कार्मिक संगठन हो या संविदा कार्मिक संगठन हो, तीनों संगठनों ने इनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी। जो 1 तारीख को संविदा व निविदा कार्मिक है, इन्होंने श्रद्धांजलि सभा रखी थी शहीद स्मारक पर। इसके अलावा आज दिनांक यानी 2 अक्टूबर को अखिल राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने भी एक श्रद्धांजलि सभा, एक उपवास सभा रखी थी, जिसमें काफी संख्या में कर्मचारी एवं संगठन के साथी पदाधिकारी शामिल हुए, जिससे राजस्थान सरकार के जितने भी नेता है, मंत्रीगण है, उन पे दबाव बना है। और इस दबाव से आप ये निसंकोच हो जाएं कि जरूर आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, चाहे वो ठेका कार्मिक के संबंध में हो, चाहे वो संविदा कार्मिक के संबंध में हो। अभी सरकार काफी इस मामले में बैकफुट पे आई है, और जैसे ही मनीष जी सैनी ने फांसी लगाई थी, उनके 6 घंटे के भीतर उस हाईकोर्ट में लगे हुए जितने भी संविदा कार्मिक हैं, उनका मानदेय करीब दुगुना कर दिया गया था। जैसे मान लो किसी का अगर 6,000 रुपए मिल रहे थे तो उनका 17,000 या 18,000 रुपए के आसपास इनका मानदेय कर दिया था। इसके अलावा अब राज्य सरकार में भी जो हर मामले को एक रूपता से देखने वाला राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है, जिसमें इन्होंने साफ सरकार को निर्देश दिया है कि आप जितने भी विभागों में लगे हुए, चाहे वो संविदा कार्मिक हो, चाहे वो ठेका कार्मिक हो, उनका एक न्यूनतम बेस का मानदेय होना चाहिए। क्योंकि साथ में इन्होंने ये भी इन्वॉल्व किया है कि जब केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है एक न्यूनतम मजदूरी का गणना रखती है, चाहे वो न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए हो, चाहे वो 15,000 रुपए हो, वैसे का वैसे जो विभागों में लगे हुए संविदा कार्मिक है या ठेका कार्मिक है, उनके लिए भी एक न्यूनतम मानदेय बेस होना चाहिए। ऐसा मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, जिसको लेकर सरकार को जवाब भी देना होगा। और इसके लिए मानवाधिकार आयोग में 4 नवंबर को एक सुनवाई भी होगी, और वो सुनवाई ये मान के चलो संविदा कर्मी एवं ठेका कार्मियों के लिए बड़ा संदेश देगा, क्योंकि इसमें यही मुख्य पॉइंट है कि चाहे वो संविदा कार्मिक हो, चाहे वो ठेका कार्मिक हो, अगर विभाग में कार्य कर रहा है तो उसका न्यूनतम मानदेय बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो 5,000, 7,000 या 8,000 रुपए में अपनी सेवाएं दे रहा हो। तो उसके लिए एक न्यूनतम मानदेय श्रेणी का एक टाइम टेबल बन सकता है, क्योंकि सुनवाई 4 नवंबर को होनी है, जिसमें सरकार को ये संज्ञान जरूर मिलेगा कि भाई इनका भी न्यूनतम मानदेय बेस बनाया जाए। तो साथियों, इसी को लेकर हम ये वीडियो लेके आए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीवन सेजवाल जी ने क्या मांग रखी है। तो आप देख सकते हो, ये लेटर है कंप्यूटर ऑपरेटर जो ठेका कार्मिक है सचिवालय में लगे हुए, उनका लेटर है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष है जीवन सेजवाल और उपाध्यक्ष है एहतरामुद्दीन, महामंत्री मीनाक्षी सामरिया, संदीप सैनी कोषाध्यक्ष है, और संगठन के मंत्री हैं विजय कोटिया। तो साथियों, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर आज ही के दिन ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को फॉरवर्ड किया है,
जिसका सब्जेक्ट है कि राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन में निदेशक महोदय की नियुक्ति करवाने के संबंध में, क्योंकि इस बोर्ड का गठन वैसे ये मान के चलो कागजों तक सीमित है, अभी इस पर कोई बाहर मैसेज नहीं आया है। ये आप ये मान के चलो कि इसके संबंध में एक विभागीय स्तर पर ये मामला अभी रुका हुआ है। इसको लेकर ना किसी निर्देशक की नियुक्ति हुई है और ना ही कोई कमेटी बनी। तो इसी मांग को लेकर जीवन सेजवाल जी ने ये मांग रखी है कि हमारे इस बोर्ड का गठन करते हुए और निदेशक महोदय की नियुक्ति करते हुए हमें इसमें एडॉप्ट किया जाए। ये मुख्य मांग है। आगे क्या कहते हैं जीवन सेजवाल जी कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के ठेका प्रथा से आर्थिक, शारीरिक व मानसिक शोषण से मुक्ति कराने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2023 के बिंदु संख्या 159 में उल्लेखित राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन किया जाना है। ये पिछली सरकार के द्वारा बजट में घोषणा हुई थी, जिसमें प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार के अधीन राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन की गठन की घोषणा अनुसार रेस्को की तर्ज पर, यानी जो एक रिटायर्ड आर्मी के जो कर्मचारी हैं उनको ही इसमें लगाया जाता है रेस्को बोर्ड में। उसी के तर्ज पर नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से सीधे ही आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की सेवाएं लिए जाने एवं कार्मिकों को हो रहे शोषण से मुक्त कराने हेतु वर्तमान में कॉरपोरेशन के निदेशक महोदय की नियुक्ति हेतु पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री मोदी के कार्यालय में लंबित है। तो यही मुख्य पैराग्राफ है जो ठेका कार्मिकों के लिए है। ये एक रेस्को बोर्ड की तरफ पर एक सरकारी कंपनी बनेगी। उस कंपनी के अनुरूप सारा आपका एक नोटिफिकेशन जारी होगा और उस नोटिफिकेशन में सारा आपका सेवा नियम बनेगा, पूरा ज्वाइनिंग से लेके आपका सेवा निवृत्त तक, कि आपका कितने वर्ष तक आपको सेवा देनी है, कितना आपका मानदेय बनेगा और हर वर्ष आपको एक एक्सटेंशन ऑर्डर जारी नहीं करना होगा। आपका पूरा शुरू से लेके एंड तक आपका एक एक्सटेंशन ऑर्डर बनेगा और साल दर साल आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा मानदेय पर। और जो भी सीएल, पीएल या अवकाश संबंधी जो भी आपका एक प्रारूप बनना है वो सारा इस आरएलडीसी के बोर्ड का गठन होने के बाद में बनना है। तो ये मांग जीवन सेजवाल जी ने रखी है कि अगर इस सरकारी कंपनी के तर्ज पर जो रेस्को बोर्ड बन रखा है उसी के तर्ज पर हमारा एक इस सरकारी बोर्ड का गठन किया जाए हम ठेका कार्मिकों के लिए, और जिसकी फाइल अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय में ही लंबित है। तो उसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर फॉरवर्ड किया। आगे जीवन सेजवाल कह रहे हैं कि आपसे क्रमबद्ध निवेदन है कि राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन के अंतर्गत नियुक्ति हेतु लंबित पत्रावली पर शीघ्र कार्रवाई करवाए जाने की कृपा कराएं। वर्तमान में इनका वेतन 7,500 रुपए, यानी जो सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर कार्मिक है अभी इनका मानदेय कितना है 7,500 रुपए, जो आज की महंगाई को देखते हुए बहुत ही कम है। इनको किसी भी प्रकार का बोनस एवं भत्ते आदि नहीं दिए जाते, यानी कि जो संविदा पे लगे हुए ये कंप्यूटर ऑपरेटर ठेका कार्मिक हैं इनको ना तो बोनस अंग मिलता है, ना ही कोई यात्रा भत्ता है या जो भी अन्य कोई भत्ता है, चाहे चिकित्सा भत्ता हो, जो भी भत्ता हो, वो भत्ते इनको नहीं दिए जाते। अतः महोदय से निवेदन है कि आरएलडीसी के गठन जल्द से जल्द हो, जिससे ठेका कर्मी सदैव आपके आभारी रहेंगे। सादर ये जीवन सेजवाल जी के आप हस्ताक्षर दे सकते हो। ये अध्यक्ष है सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर ठेका कर्मी संघ के। तो साथियों ये बहुत अच्छी मांग रखी है और मैं यही कहता हूँ कि अन्य भी जो ठेका कार्मिक संगठन है चाहे वो किसी भी विभाग से हो, आपको एक सरल भाषा के रूप में आपको ज्ञापन लिखना है, ना कोई लंबी चौड़ी आपको कोई बातें रखनी है। सिर्फ आपको एक ही मांग रखनी है कि इस सरकारी कंपनी का गठन किया जाए और गठन करते हुए जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो और अधिकारी की नियुक्त किया जाए और हमें सीधा इसमें एडॉप्ट किया जाए। ये छोटा सा ये आपको पैराग्राफ अपने मांग पत्र में शामिल करना है, अन्य कोई मांग आप शामिल ना करिए, तो जल्दी आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा आप अन्य ठेका कार्मिक संगठन को शेयर करिए ताकि पता चले
कि हमें क्या मांग रखनी है, एक सुंदर सरल भाषा के रूप में आपको मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को ही सौंपना है, क्योंकि सारा अब कार्य का दारोमदार मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। या आप ये मानो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी है, उनसे भी आप मुलाकात कर सकते हो और उनके नाम भी आप ज्ञापन सौंप सकते हो। तो ये सरल भाषा में आपको मांग पत्र सौंपना है। तो अब आप वीडियो इसको शेयर करिए ताकि अन्य ठेका कार्मिक संगठन के पास ये वीडियो पहुंचे और सरल भाषा के रूप में सेम टू सेम ऐसा ही मांग पत्र अधिकारियों एवं मंत्रियों को सौंपे, जिसमें अगर आपकी मांग एक रूपता रहेगी, हर संगठन की अगर एक रूपता के अनुसार मांग रहेगी तो जल्दी आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो साथियों, अगर आप हमारे इस न्यूज फॉर एजुकेशन चैनल पे नए हो तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।